नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जो पंच तत्व है अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, इनके बारे में बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करते हैं और ये क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पंच तत्व जो है ये नेचर को बिल्डअप करने में, बनाने में बहुत अहम रोल है। ये 5 तत्वों से मिलके ही पूरी धरती बनी है। सारे जीव जंतु, सारे पर्वत पठार इन 5 तत्वों से ही मिलके बने हैं। हर एक चीज़ में इन 5 में से कोई ना कोई एक तत्व जरूर होगा। तो सृष्टि का सृजन इन 5 तत्वों के जरिए ही हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये जो 5 तत्व है, ये इनसे आपकी जो आत्मा है वो एनर्जी अलग है। आपका शरीर जो बना है वो 5 तत्वों से मिलके बना है और ये समय से बंधे हुआ है। ये 5 तत्व समय से बंधे हुए हैं। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि ये पूरी सृष्टि ही रोटेशन में घूम रही है और जो चीज़ रोटेशन में होती है उनकी एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी भी होती है रोटेशन की। और साइंस में एक फार्मूला है कि फ्रिक्वेंसी को अगर इन्वर्ट करो तो F = 1/T, मतलब फ्रिक्वेंसी को इन्वर्ट करो तो टाइम पीरियड आता है। तो हर एक चीज़, 5 तत्वों से निर्मित जो भी चीज़ है वो टाइम से बंधी हुई है। सबका टाइम है, मगर जो टाइम से परे है, मतलब टाइम जिसको काल बोलते हैं, और जो टाइम से परे है वो महाकाल है। उनको ये पंचभूतों से बनी माया प्रभावित नहीं करती, इसलिए उनको महाकाल कहते हैं। वो समय से भी ऊपर है। बाकी पूरी पृथ्वी टाइम से बंधी हुई है, पूरी धरती टाइम पे बंधी हुई। जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो एक पार्टिकुलर टाइम से बंधी है, उसकी एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है। जो टाइम से परे है वो महाकाल है कोई मतलब उनके उसमें नहीं है। तो और मैं ये भी बता दूं कि ये जो पंच तत्व है इनमें ऊर्जा निहित है और वो ऊर्जा जो सृष्टि का सृजन करती है वो ऊर्जा निहित है। दूसरी बात ये है कि पंच तत्व आपको भ्रमित भी करते हैं, आपके मन को भ्रमित करते हैं। आप जैसे जा रहे हैं गर्मी के दिन में रोड पे, तो आपको लगेगा कि काफ़ी दूर पे पानी भरा हुआ है रोड पे, मगर वो पानी नहीं होता है, वो एक्चुअली भाप उठ रही होती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पानी है। तो ये पंच तत्व आपको भ्रमित भी करते हैं और यही इसी भ्रम को हम जिसको मायरेज बोलते हैं इंग्लिश में, मृगमरीचिका, या जिसको अध्यात्म भाषा में बोले तो मोह माया या माया। तो ये 5 तत्वों से बनी पृथ्वी है, जो सृष्टि है, वो आपके दिमाग में भ्रम भी पैदा करेगी, आपको भटकाने की भी कोशिश करेगी और करती है ना। तो मैं यही बता रहा था कि ये 5 तत्वों से जो भी साइंस की रिसर्च हो रही है, अब मैं आपको बता दूं, जो साइंस की रिसर्च हो रही है वो इन 5 तत्वों से बनी धरती पे जो लॉज बने हैं साइंस के, वो फॉलो हो रहे हैं। साइंस का लॉ, जैसे न्यूटन का एक लॉ अपन लेते हैं कि कोई भी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो वो वापस धरती पे ही आता है, क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है। मतलब जो भी चीज़ ऊपर फेंकी जाती है वो कभी ना कभी धरती पे आती है। अगर वो धरती की रेंज में है, जैसे आकाश तत्व की रेंज में है, अपने वायुमंडल में है, तो वो वापस धरती पे आएगी। इसको अगर हम अपने ऊपर लें तो मैं ये मानूंगा कि जिनमें अहंकार आ जाता है, इसमें घमंड आ जाता है, तो वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है और दूसरी चीज़ें उसको छोटी दिखने लगती है। जैसे ऊपर जाने पे सारी चीज़ें अपने को छोटी छोटी दिखने लगती ना, जैसे जिसमें घमंड आ जाता है उसको भी दूसरी चीज़ें सब अपने से सब छोटी लगने लगता है। पर साइंस का लॉ है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो कभी ना कभी वापस धरती पे आती है, इसलिए उसका भी कोई ना कोई परिणाम तो होता ही होगा। मैं नहीं बोलता कि क्या होता है। दूसरी चीज़, न्यूटन का ही एक लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप दीवार पे फुटबॉल मारते हो तो वो फुटबॉल वापस आपकी तरफ आती है, मतलब दीवार भी उतना ही फोर्स फुटबॉल पे लगाती है। तो इसी तरीके से हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारी एक्शन है, उसका कभी ना कभी आउटपुट आपको मिलना है। वो अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये तो क्योंकि ये न्यूटन का लॉ में लाइफ की जीवन पे क्योंकि न्यूटन ने जो लॉ बनाए हैं वो 5 तत्वों से बनी धरती के लिए बनाए, और हम भी 5 तत्वों से बनी धरती का एक हिस्सा है, इसलिए वो लॉ हम पे भी लागू होंगे, है ना। हम जो एक्शन कर रहे हैं, मतलब हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या जो हमारा मन हमसे करवा रहा है, वो फालतू नहीं है। उसका कभी ना कभी आपको परिणाम मिलेगा, जिसको हम फल बोलते हैं कि ये फल मिला है। तो यही है, आज मैं इतना ही बताऊंगा। और किसी को कोई भी डाउट है ना, मैं यहाँ पे क्या है, शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में सिर्फ आपको समरी बताता हूँ, है ना।
ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए वो फिर बहुत लंबा वीडियो जाएगा, और मैं अभी जस्ट शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा लंबे वीडियो बनाना नहीं चाहता। तो मेरे हिसाब से यही थी 5 तत्वों की व्याख्या। इसके मैं आपको फिर से एक समरी बता देता हूँ कि ये सृष्टि का सृजनकर्ता तत्व है। दूसरी बात, इनमें ऊर्जा समाहित है। तीसरी बात, ये भ्रम पैदा करते हैं। चौथी बात, ये इनसे पूरी सृष्टि बनी है, और ये इस 5 तत्वों से बनी सृष्टि पे विज्ञान के नियम लागू होते हैं। आध्यात्म के लागू हो या नहीं हो, पर विज्ञान के जरूर लागू होते हैं। तो मैं बस इतना ही बता रहा हूँ आज। कोई भी डाउट है तो मैं उसको एक्सप्लेन करके ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। अभी देखिए, आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप मन के हिसाब से कर रहे हैं। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि जो मन काम कर रहा है वो आपकी इंद्रियों से काम करवा रहा है, और इंद्रियां जैसा फील कर रही है वो मन को संदेश दे रहा है, और मन जो कुछ भी निर्देश दे रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, वो आप करते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये मन भी इन 5 तत्वों से ही बना है। अब आप बोलोगे कि हम अब जो भी कर रहे हैं वो मन के हिसाब से कर रहे हैं, तो फिर आत्मा कहाँ है? भाई मैं आपको बता दूं, आत्मा क्या है? एक जीवन ज्योति ऊर्जा है जो आपके शरीर में एक बार एंटर हो गई है ना। और वो जब तक आपके शरीर, क्योंकि आपका शरीर टाइम से बंधा है, तो उस आत्मा को भी जब तक आपके शरीर में है उसको उस टाइम का पालन करना पड़ेगा। तो जैसे वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो एक खिलौना ट्रक है उसमें आपने बैटरी लगा दी, तो ये जो बैटरी है ये उसकी आत्मा है। बैटरी इस बात को डिसाइड नहीं करती कि ट्रक को किस दिशा में ले जाना है। ट्रक को किस दिशा में ले जाना है ये उस ट्रक को जो चला रहा है वो डिसाइड करेगा, बैटरी डिसाइड नहीं करेगी। तो जो आत्मा है हमारे अंदर, वो सिर्फ एक दृष्टा है, वो सिर्फ देखती है, वो अच्छा या बुरा निर्णय नहीं लेती। अच्छा या बुरा निर्णय आपका मन लेता है, और भौतिक चीज़ों को देख के उस हिसाब से लेता है, क्योंकि वो 5 तत्वों से बना है। आत्मा 5 तत्वों से नहीं बनी है। ठीक, धन्यवाद।